बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर निकाल लीजिए, लालू की शैतानी, चैप्टर नंबर 14, लालू की शैतानी। उसके प्रश्न उत्तर पर आ जाइए सब लोग। सब लोग निकाल लिया, सबने निकाल लिया लालू की शैतानी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें चंदन की कड़ियां। पाठ हमारा समाप्त हो चुका है, पाठ समाप्त हो चुका है। इसमें चंदन की कड़ियां देखिए सब लोग। बाल मन में शरारतों की जगह तो होती है, परंतु एक सीमा तक ही शरारतें सहन होती हैं। लालू की भांति यदि शरारतें हमारी सभ्यता व व्यवहार को ठेस पहुंचाएं तो कष्टदायक हो जाती हैं। बच्चों को अपनी सभ्यता संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सभी का मान सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर जो लालू जो बच्चा है वो अपनी मम्मी से इतना गुस्सा होता है कि उसकी शरारतें कभी कभी अति से भी ऊपर चली जाती हैं। उसने मम्मी के ऊपर प्लास्टिक का सांप, रबर का सांप डाल दिया, जिससे उसकी मम्मी के पैर में मोच आ गई। फिर उसके बाद उसने क्या किया, वो पढ़ने में भी उसका जी नहीं लगता था। और उसके बाद उसने सबसे ज़्यादा बड़ा जो उसने काम किया शैतानी का, उसके घर में जो गुरुजी आए थे जिनको उसकी माताजी बहुत ज़्यादा मानती थी, उनका सम्मान करती थी, उस बच्चे ने क्या किया, उनको पूरी रात सोने ना दिया। ऐसा उसने काम किया कि उसने पंखे में बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा कपड़े में करके बांध दिया, और जब गुरुजी रात को सोए तो उनके ऊपर वो बर्फ का टुकड़ा पिघल के उनके ऊपर पानी गिरता रहा। पूरी रात वो परेशान रहे, वो मच्छरों की वजह से ना सो सके, बिस्तर उनका गीला हो चुका था। तो ऐसे जो बातें हैं, ये बातें बच्चों को नहीं करनी चाहिए। हर बच्चा शैतानी करता है, हर बच्चा बदमाशी करता है, लेकिन बदमाशी की भी एक लिमिट होती है। जहाँ वो लिमिट पार होती है तो मम्मी पापा भी आप लोगों के साथ भी स्ट्रिक्ट हो जाते होंगे। हमने बोला एक बार में सुनो, हमने बोला ये काम नहीं करो। और जहाँ आप लोग ठीक है, जहाँ तक सहन करा जा सकता है, जहाँ लगता है कि ठीक है बचपना है कोई बात नहीं है, वहाँ मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते। लेकिन जहाँ चीज़ें खराब होने लगती हैं, आप बड़ों का सत्कार करना भूल जाते हैं, वहाँ पर हमारे घर के बड़े भी हमें टोकते हैं कि ऐसा काम मत करो, कि लोग भी कहें कि हमने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। बड़े हमारे घर के यही बोलते हैं। तो यहाँ पर इस बच्चे के बारे में यही बोला जा रहा है कि बाल मन में शरारतों की जगह तो होती है, परंतु वह एक सीमा तक ही शरारतें सहन होती हैं। लालू की भांति यदि शरारतें हमारी सभ्यता व्यवहार को ठेस पहुंचाएं तो कष्टदायक हो जाती हैं। बच्चों को अपनी सभ्यता संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सभी का मान सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब निकाल लीजिए आप लोग, पेज नंबर है 109। प्रश्नों पे आ जाइए, इसके पेज नंबर 109। इसके देखिए आप सबसे पहले 108 पे है शब्द अर्थ। 108 पर शब्द अर्थ दिए हुए हैं। 3 मंजिला का क्या अर्थ होता है बेटा? 3 मंजिला, 3 मंजिल वाला मकान। शैया, बिस्तर। वेरी गुड। गरिष्ठ, तेल मसालों से भरपूर, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गरिष्ठ भोजन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस इज वेरी स्पाइसी, है ना। फिर उसके बाद होता है लज्जित, शर्मिंदा। प्रायश्चित, पाप कर्म का फल भोगने से हेतु बचने के लिए किया जाने वाला शास्त्र विहित कर्म। वेरी गुड। मनोकामना, मन की इच्छा। फिर है मुवक्किल, वह जो किसी को अपना वकील बनाए, वह जो किसी को अपना वकील बनाए। तड़के, खूब सवेरे। नदारत, गायब। तो ये जो तड़के, तो आप लोग पता ही होगा कि लोग कभी कभी घर में भी यूज करते हैं, घर के बड़े तड़के
सुबह सुबह तड़के उठना चाहिए, मतलब सुबह जल्दी सवेरे उठना चाहिए। ठीक है, नदारत मतलब तुम यहाँ से गायब हो गए, वो वहां से नदारत हो गया, गायब हो गया। अब आता है प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए सब लोग। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब 1 बाय 1 देंगे सब लोग, ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि सब बच्चे इसका उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है आपका, लालू कैसा लड़का था? श्रुति देगी इसका आंसर। लालू एक शैतान लड़का था। लालू एक शैतान लड़का था। लालू की माँ के पैर में मोच कैसे आ गई थी? कौन देगा उत्तर? यह शिवांश। लालू ने अपनी माँ के ऊपर रबर का सांप डाल दिया था और रबर के सांप को देखकर लालू के माँ की पैर में मोच आ गई थी। वो घबरा गई थी, इस वजह से उनके पैर में मोच आ गई थी। वेरी गुड, क्योंकि उसने अपनी माँ के ऊपर रबड़ का सांप डाल दिया था। वो अचानक डर गई और उनका पैर मुड़ गया, इस कारण उनके पैर में मोच आ गई थी। वेरी गुड शिवांश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लालू के पिता ने कैसा मकान बनवाया था? कौन उत्तर देगा? यश श्रुति। लालू के पिता ने 3 मंजिला मकान बनवाया था। लालू के पिता ने 3 मंजिला मकान बनवाया था। ठीक है। घ है, लालू की माँ की क्या इच्छा थी? लालू की माँ की ये इच्छा थी कि उनके गुरुदेव उनके नए मकान में आकर भोजन करें। उनके गुरुदेव उनके नए मकान में आके भोजन करें, उनकी यह इच्छा थी। वेरी गुड। शिवांश उत्तर देगा। गुरुदेव सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में कहाँ पधारे थे? गुरुदेव सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में काशी पधारे थे। काशी पधारे थे। ठीक है, गुरुदेव सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में काशी पधारे थे। अब है, पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। लालू के पिता का क्या व्यवसाय था? वे वकील थे। 2 ही बच्चों को उत्तर आता और कोई बच्चा उत्तर ही नहीं देगा। वे वकील थे। सा पे टिक मार्क लगा लीजिए, वे वकील थे। खा, लालू की माँ का नाम था नंदरानी। नंदरानी। यस साविशी, वेरी गुड बेटा। फिर है गा, गुरुदेव का नाम था स्मृति रत्न। सब लोग इस पे टिक मार्क लगा लीजिएगा। सा पे स्मृति रत्न। फिर घा है, गुरुदेव रहते थे फरीदपुर। फरीदपुर। सब लोग टिक मार्क लगा लीजिए, फरीदपुर। गुरुदेव रहते थे फरीदपुर। अब है, सही उचित विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। उचित विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। रोज शाम को लालू पढ़ने बैठेगा, तब उसे रिक्त स्थान करने का मौका नहीं मिलेगा। क्या? शैतानी। शैतानी। इसमें सब लोग लिख लीजिए, शैतानी। ख है, गुरुदेव के रिक्त स्थान की जोर शोर से तैयारियां होने लगी। स्वागत की। यस, गुरुदेव के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां होने लगी। ग है, गुरुदेव के लिए पलंग पर रिक्त स्थान लगा दिया गया। बिस्तर। पलंग पर बिस्तर लगा दिया गया। घ, बरामदे में एक लालटेन जल रही थी। ठीक है, इसको लिख लीजिए सब लोग, लालटेन। बरामदे में एक लालटेन जल रही थी। ड़, रिक्त स्थान भोजन के कारण गुरुदेव को कई बार खट्टी डकारें भी आई। गरिष्ठ। ठीक है, भारी भोजन के कारण। ठीक है, तला भुना भोजन। फिर 5 पे देखिए, लिखा है, गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब मैं आपके सामने गद्यांश पढ़ रही हूँ, उत्तर 1 बाय 1 आप लोग देंगे। थके मांदे गुरुदेव भोजन करने के बाद पलंग पर सो गए। इसके बाद नौकर चाकरों को छुट्टी दे दी गई।
मुलायम शैया पर आराम पाने के कारण गुरुदेव के मन ही मन आनंद रानी को आशीर्वाद दिया। आधी रात को अचानक उनकी नींद खुल गई। छत से पानी की बूंदें टपक टपक कर उनकी तोंद पर गिर रही थीं। बाप रे, कितना ठंडा पानी है। वह चौंककर उठ बैठे और तोंद पर गिरे पानी को पोंछ डाला। फिर बोल उठे, नंद रानी ने मकान तो नया जरूर बनवाया है, पर कड़ी धूप के कारण छत फट गई है। अब तक बिस्तर काफी भीग गया था, इतना भीग गया था कि वह सोने के लायक नहीं रह गया। गुरुदेव अब सोचने लगे कि क्या किया जाए। बूढ़े आदमी थे, अनजान जगह में दरवाजा खोलकर बाहर जाने में डर ही लगता ही है, और फिर भीतर रहना भी खतरे से खाली न था। जब छत बुरी तरह फट गई है, पता नहीं कब सिर पर गिर पड़े। डरते डरते वह बाहर निकल आए। ठीक है, अब ये गद्यांश मैंने आपके सामने पढ़ लिया है। अब इसके उत्तर आप लोग देंगे। पहला प्रश्न है, गुरुदेव ने नंद रानी को क्यों आशीर्वाद दिया? गुरुदेव ने नंद रानी को आशीर्वाद क्यों दिया था? यह श्रुति। नंद रानी द्वारा गुरुदेव के लिए मुलायम शैया का प्रबंध किया गया था। आराम पाने के कारण गुरुदेव ने नंद रानी को आशीर्वाद दिया था। आराम पाने के कारण गुरुदेव ने नंद रानी को आशीर्वाद दिया था। वेरी गुड बेटा। ख है, आधी रात को अचानक किसकी नींद खुल गई और क्यों? आधी रात को अचानक, एक मिनट तनीषा। यस बेटा। आधी रात को अचानक गुरुदेव स्मृति रत्न की नींद खुल गई, क्योंकि उनके कमरे के छत से पानी की बूंदें टपक टपक कर उनके तोंद पर गिर रही थी। वेरी गुड तनीषा, वेरी गुड बच्चे। ग है, पानी की बूंदें। यस बेटा। कशिश, तुमने बेटा नाम तो मम्मा जिसका भी है अपनी बहन का डाला हुआ है, तो मुझे नाम कैसे पता होगा? और आपका फेस दिख नहीं रहा है। कशिश। ओके कशिश। ओके, नेक्स्ट है, पानी की बूंदें टपकने का गुरुदेव के क्या कारण समझा? गुरुदेव ने क्या कारण समझा? अब कौन बताएगा? पानी टपकने के कारण गुरुदेव ने ये सोचा कि कड़ी धूप के नंद रानी ने घर तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन कड़ी धूप के कारण छत फट गई है। उन्होंने क्या सोचा कि नंद रानी ने घर तो तिमंजिला बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन कड़ी धूप के कारण इसकी छत फट गई है और पानी टपक टपक के नीचे आ रहा है। ठीक है, अब है, गुरुदेव कमरे से बाहर क्यों निकल गए? गुरुदेव कमरे से बाहर क्यों निकल गए? कौन देगा? गुरुदेव डर के मारे कमरे से बाहर निकल गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके कमरे की छत इतनी बुरी तरह फट गई है कि वह कभी भी उनके सिर पर गिर सकती है। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर गुरुदेव कमरे से बाहर से निकल गए थे कि जब कमरे की छत से पानी गिर रहा है तो इसका मतलब छत फट गई है। वो इतनी बुरी तरीके से जब फट गई है तो वो कभी भी गिर सकती है, तो डर के कारण बाहर निकल गए थे। अब प्रश्न आता है आपको, लघु उत्तरीय प्रश्न का है, लालू ऐसा क्यों सोचता था कि मास्टर और पुलिस दोनों बराबर होते हैं? कौन उत्तर देगा? यह शिवांश। लालू एक अत्यंत शरारती बच्चा था। उसके दिमाग में दुनिया भर की शरारतें भरी रहती थी। संभव है उसकी शरारतों के कारण पाठशाला में उसे मास्टर जी गंदत करते हों, उसकी पिटाई करते हों, या उसके माता पिता से उसकी शिकायत करते हों। इसी कारण उसे लगता था कि मास्टर एवं पुलिस बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों का कार्य अपराधियों को पकड़कर दंड देना होता है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। ख है प्रश्न, गुरुदेव के आने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी? इसके अलावा कोई और नहीं बताएगा? गुरुदेव के आने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी?
यस शिवांश, आप स्टार्ट करो बेटा। गुरुदेव के आने के लिए लालू के नए घर के नीचे के बड़े कमरे से सामान हटाया गया। निवाड़ का पलंग गुरुदेव के सोने के लिए बनवाया गया। उसी कमरे में उनके लिए पूजा के लिए जगह बनाई गई, क्योंकि उन्हें तिमंजले में स्थित पूजा घर में आने जाने में तकलीफ होती। लालू की माँ ने तरह तरह के पकवान बनाए, फल फूल सजाए, गुरुदेव के लिए पलंग पर मुलायम बिस्तर बिछवा दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब है नेक्स्ट उत्तर, शिवांश नहीं देगा, कोई और देगा। लाचारी में गुरुदेव उसी पर बैठ गए, गुरुदेव के साथ क्या लाचारी थी? कोई और देगा उत्तर? शिवांश नहीं देगा। मैम मैं यस श्रुति। गुरुदेव के कमरे के बाहर बरामदे में केवल एक लालटेन जल रही थी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। पानी जोर से बरस रहा था, हवा भी तेज चल रही थी। घर के नौकर चाकर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। आवाज देने पर भी कोई जवाब भी नहीं आ रहा था। एक बेंच पड़ी थी, इसीलिए लाचारी में गुरुदेव उस पर जाकर बैठ गए, जिसपे लालू के पिता के मुवक्किल बैठा करते थे। वेरी गुड। एक कोने में दीवार से सटकर बैठने के बाद गुरुदेव ने क्या सोचा? एक कोने में दीवार से सटकर बैठने के बाद गुरुदेव ने सोचा कि यदि मैं सवेरे तक जीवित रहा तो इस अभागे देश में फिर नहीं आऊंगा। पहली गाड़ी से घर चल दूंगा। यहाँ आने का मन क्यों नहीं करता था, अब समझ गया। यहाँ आने का मन क्यों नहीं करता था, अब समझ गया, क्योंकि ये मेरे लिए जगह ही ठीक नहीं है। वेरी गुड बेटा। अब है आपका, लालू के पिता क्या देखकर भौचक्के रह गए? उनकी पत्नी ने उनसे क्या कहा? शिवांश उत्तर दो। यस बेटा। लालू के पिता अपनी पत्नी नंदरानी का चीखना चिल्लाना देखकर भौचक्के रह गए। उनकी पत्नी नंदरानी ने उनसे रोते हुए कहा, या तो लड़ुआ को घर से निकाल दो, नहीं तो आज गंगा में डूबकर मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। वेरी गुड। क्योंकि क्या किया था लालू ने गुरुदेव का एक तरीके से अपमान किया था। जो लालू की मम्मी, जो माता जी थी नंदरानी, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करती थी और उनके आने की तैयारियां बहुत दिन से ही शुरू कर दी थी। लेकिन लालू ने क्या किया, उनके आने पर उनके कमरे में कपड़े से बांधकर एक बर्फ का टुकड़ा लटका दिया, और जब गुरुदेव सोए तो रात को उनके पेट पर ठंडे ठंडे पानी की बूंदें गिरती रही, टपकती रही। उससे उनकी नींद खराब हुई, उनका बिस्तर गीला हुआ उस वजह से, क्योंकि वो दूसरे के घर पे थे, वो कहीं बाहर नहीं निकल पाए, अंधेरा था, बारिश हो रही थी। ठीक है, तो उनको पूरी रात बुरी तरीके से ज़मीन पर बैठकर गुजारनी पड़ी, जिसमें उनको मच्छरों ने भी काटा, उनको ठंड भी लगी। और एक बूढ़े व्यक्ति के साथ ऐसा होना सही बात नहीं है, जो कि लालू ने नहीं समझा। उसको अपनी शरारत करनी थी तो उसने अपनी शरारत कर डाली। ठीक है, तो ऐसी शरारत करना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो अब आपका ये जो 2 प्रश्न हैं, ये तो आप लोग कर ही चुके हैं। इसका PDF आपको मिल चुका था। सब बच्चों के प्रश्न उत्तर इसके कंप्लीट हो चुके हैं। ऑल राइट, तो हो सकता है नेक्स्ट टर्न में मैं इसे क्वेश्चन आंसर का PDF मंगाऊं। तो अभी जिनका नहीं हुआ है वो अपना वर्क कंप्लीट करके रखें। ठीक है, इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा भारत के जल पुरुष, ये करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो व्याकरण वाला पार्ट है वो हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट क्लास, ओके बेटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे बेटा, बाय बाय, बाय बेटा।